सभी को परम शांति। मेरा नाम नीलू है और आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो हम सभी से किसी न किसी वे में हम उस बात से जुड़े हुए हैं। ये हमें एक सूत्र में बांधे हुए है, हम सभी को एक परिवार का हिस्सा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को एक सूत्र में बांधने वाला, हम सभी को एक करने वाला हमारा परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर गॉड अल्लाह ईश्वर वो एक ही है। मेरा इस ऑडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि उन सभी लोगों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस परम सत्य की तलाश में हैं, उनको एक नई दिशा देना, उनको नई सोच देना। दोस्तों, आज दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो उस सूत्र को अपना बिजनेस बनाए हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी और भगवान के नाम पर वो लोगों को लूट रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसे समाज को गुमराह करने वाले, आध्यात्मिकता को गुमराह करने वाले लोगों को सरकार जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। 10-10 सालों तक केस चलते हैं। दोस्तों, फैसले नहीं होते। कौन आएगा सही राह दिखाने के लिए? जब एक झूठ की दुकान गिरती है तो दूसरी दुकान के रखवाले आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि सभी अपनी अपनी दुकानें बचाने में लगे हुए हैं। तो कौन आएगा सामने? क्या हम सरकार के भरोसे, जिनको अपना वोट बैंक इसमें नज़र आता है, चुपचाप बैठे रह सकते हैं? दोस्तों, आपकी एक छोटी सी आवाज़ किसी को नई राह दिखा सकती है। हमारे अपने महान देश, जिसको आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, जहाँ से ज्ञान की किरण पूरे विश्व में फैली, आध्यात्मिक ज्ञान की किरण पूरे विश्व में फैलाने वाला भारत आज उस लाइट हाउस की लाइट खतरे में दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इस आध्यात्मिक पढ़ाई को एक आम जनता से बहुत दूर कर दिया गया, उसकी पहुंच से। पूरे एजुकेशन सिस्टम से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हटा दी गई और इसको कुछ ज्ञान के, इनको धर्म के ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया और वो अपने फ़ायदे के लिए इस ज्ञान को मोल्ड करके, मॉडिफाई करके पेश करते रहे। क्योंकि हमारे पास तो कोई सोर्स था ही नहीं, हमारे माइंड में बचपन से कोई इनपुट दिया ही नहीं गया था, तो फिर हम कैसे सोच सकते थे? तर्क वितर्क तो हम तभी कर सकते हैं ना, जब हमारे पास इनपुट हो। इसीलिए हम जो भी हमें बताया गया हमने उसे मान लिया। आज दुनिया भर में एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों धर्मपिता, धर्मगुरु हो गए हैं जो कि समाज को, भोली भाली जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि लोगों के कष्ट हरने वाले, क्लेम करने वाले, सबकी नैया पार कराने वाले, जब खुद स्वयं कानून के चुंगल में आते हैं तो अपने ऊपर वो स्वयं पर कृपा नहीं बरसा पाते। दोस्तों, क्या हमें ये सब दिखाई नहीं देता? तो देर किस बात की है? देर है कुछ सच्चे देशभक्तों के जागने की, देर है कुछ सच्चे गुरुओं के जागने भर की, देर है आपके और मेरे आवाज़ उठाने की, बस देर है। आज दुनिया भर में कई मोटिवेशनल स्पीकर्स, हीलर्स भी हो गए हैं जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं। हमारे यंगर जनरेशन उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और में से कुछ मेरे पसंदीदा हैं सिस्टर शिवानी, संदीप माहेश्वरी। नो डाउट कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पर्सनली इनको एडमायर करती हूँ। अगर हम दोनों के जर्नी को कंपेयर करें तो संदीप माहेश्वरी जी बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। उन्होंने विपासना का ज्ञान लिया था और हो सकता है कई और जगह भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया, इसको प्रमोशन नहीं किया, कभी भी वो विपासना का टैग लेकर नहीं आए सामने।
तो हम कह सकते हैं कि जो भी वो कहते हैं करते हैं वो उसके खुद जिम्मेदार होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं, ना कि जहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया वो। और वहीं अगर हम बात करें सिस्टर शिवानी जी की, तो हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ का टैग लगाया है। उन्होंने बीके से ज्ञान प्राप्त किया है, स्पिरिचुअलिटी में वो वहाँ से आगे बढ़ी हैं। तो वो ब्रह्मा कुमारीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जो भी सिस्टर शिवानी को फॉलो करते हैं भाई बहन, वो सभी ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि वो सिस्टर शिवानी जैसा बनना चाहते हैं। और जब ब्रह्मा कुमारीज़ में वो जाते हैं तो वहाँ पर जो कोर्स में बताया जाता है 7 डेज़ कोर्स, वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। जो भी थ्योरीज़ वहाँ पे बताई गई हैं वो कभी भी सिस्टर शिवानी ने टीवी पर क्लेम नहीं किया उनको। तो जैसे कि 5000 ईयर्स वर्ल्ड ड्रामा, जिसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, न शास्त्रों का आधार है, तो इसका जस्टिफिकेशन कौन करेगा उन सभी लोगों को, जो कि लाखों लोग जुड़े हैं संस्था से। इसका जस्टिफिकेशन देने वाला कोई भी नहीं है। और उन सभी लोगों को जस्टिफिकेशन देना होगा जो सफ़र कर चुके हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, या जो करने वाले हैं। कितनी फैमिलीज़ अलग हो गई, कितने लोगों ने घर छोड़ दिए, कितने लोगों ने अपनी पूरी कमाई ब्रह्मा कुमारीज़ में दान कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ द विनाश थ्योरी फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स बाय ब्रह्मा कुमारीज़। मेरा ये विनम्र हम्बल निवेदन है कि ब्रह्मा कुमारीज़ के जो प्यारे भाई बहन हैं, सिस्टर शिवानी हैं, जिनको सभी फॉलो करते हैं, आप अगर अभी भी इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, आप इसको सही मानते हैं, तो आप प्लीज़ इसको जस्टिफाई करें, इसकी ज़िम्मेदारी लें, जवाबदारी लें। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी संस्था को फॉलो करने की बजाय उसके ज्ञान को फॉलो करें। लोगों से प्रभावित होने की बजाय उस लोगों को वैसा बनाने वाले सोर्स से प्रभावित हों, तो हम सत्य के करीब अवश्य पहुंचेंगे। हमें सोचना होगा कि क्या सिर्फ कोई टैग लगा लेने से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि हम घर बैठे बैठे ही सत्य को पा लें, और ये भी हो सकता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर जाने के बाद भी हम अंधकार में ही हों। मैं यही कहना चाहूँगी जो अड़गड़ानंद स्वामी जी ने अपनी एक किताब में भजन किसका करें में कहा है कि हम मूल को क्यों नहीं पकड़ते, हम बीज तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम फूल और पत्ते की सुंदरता को देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि भीड़ किसी संस्था के ज्ञान को प्रमाणित नहीं करता है। अगर हम सत्य की उपेक्षा भीड़ का समर्थन करते हैं तो हम मानसिकता के गुलाम हैं, हम संस्था के गुलाम हैं। अगर हम किसी संस्था से फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली डिपेंडेंट हैं तो हम उस संस्था के गुलाम हैं। दोस्तों, हमें अपनी सोच खुली रखनी होगी और हर पहलू को जान समझकर ही आगे बढ़ना होगा। क्या सिर्फ आईआईटी में एडमिशन ले लेने मात्र से ही स्टूडेंट का कल्याण हो जाएगा? उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? फिर चाहे वो हॉस्टल में रहे या घर में रहे, ये उसकी सोच या डिटर्मिनेशन पावर ही डिसाइड करेगी कि वो कितना आगे जाएगा। ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हमें हर लेवल को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि किसी स्कूल विशेष या विशेष टीचर से लगाव होने के कारण हम उसे कहें कि आप ही हमें कॉलेज की पढ़ाई पढ़ाइए, पीएचडी का रिसर्च करवाइए, तो ये एक मूर्खता ही है ना। दोस्तों, हमें 3 इडियट्स का फॉर्मूला अपनाना होगा कि ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, बटोरते जाओ, जहाँ से भी बटोर सको बटोर लो और अपनी बुद्धि को खुली रखो। अगर एक साइंटिस्ट कहे कि मैं बस एक ही किताब से पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं और किसी भी किताब का या और किसी भी सोर्स का सहारा नहीं लूँगा, तो उसका आउटकम क्या होगा दोस्तों?
जिसका सोर्स ऑफ इनपुट ही इतना लिमिटेड होगा, उसका आउटपुट भी बहुत ही लिमिटेड ही आएगा। तो हमें अपना दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि क्या भगवान एक संस्था विशेष का हो सकता है, क्या धर्म विशेष का हो सकता है। हमें प्रश्न करना होगा, सोचना होगा कि जहाँ 100 करोड़ हिंदू भी नहीं तो 500 करोड़ क्रिश्चियन मुसलमान भी तो हैं, वो क्या कह रहे हैं। आखिर साइंस क्या कह रही है जो बिना तथ्य के बात नहीं करती। हमारे शास्त्रों में क्या बातें लिखी हुई है। जब हम हर पहलू को जानकर परख कर किसी आउटकम तक पहुंचते हैं तो ज़रूर हम सत्य के करीब हैं दोस्तों। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था, मुझे कुछ बातें उसकी बहुत पसंद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज हम आपस में ही उस भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं। कोई कहता है यहाँ मंदिर बनेगा, कोई कहता है यहाँ मस्जिद बने। क्या भगवान इस मंदिर और मस्जिद में रहने के लिए आ रहा है? नहीं ज़रूरत है उसको तेरे मंदिर की, न तेरे मस्जिद की। आपस में मत लड़, उस ईश्वर के नाम पर मत लड़ आपस में। वहाँ पर एक अनाथ आश्रम ही बना दे। जब वे अनाथ बच्चे मुस्कुराएंगे, उस मुस्कुराहट में ही तू परमात्मा को अपने करीब पाएगा। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्यों उसी ईश्वर को याद करने के तरीकों से नफरत करते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते कि गाय को कटने में भी उतना ही दर्द होता है जितना एक बकरी को कटने में होता है। दोस्तों, अगर हम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें धर्म, जाति, मजहब, सारे टैक्स, वो सारे बंधन जो हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं, उन सभी को तोड़कर सोचना होगा। मानवता से आधार पे सोचना होगा। अंत में मैं सभी ज्ञानी आत्माओं से, जितने भी धर्मपिता धर्मगुरु हैं, जितनी भी आत्माएं परम सत्य की तलाश में हैं, सभी प्यारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की वीडियोस को ज़रूर सुनें। और अगर आपको लगता है कि आप इससे और अधिक ज्ञानी आत्मा हैं और आपको और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, तो आप ज़रूर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरीका है सत्य तक पहुँचने का। सत्य की तलाश में मैंने इससे ऊपर का ज्ञान नहीं पाया, न कभी सुना, न कभी देखा। आप इन वीडियोस को देखें बापूजी की यूट्यूब चैनल पे www.youtube.com/anant98251 में, जहाँ पर कई प्लेलिस्ट हैं। अनस्पोकन ट्रुथ की प्लेलिस्ट देखिए जिसमें 45 वीडियोस हैं। सेकंड प्लेलिस्ट जो बिगनर्स के लिए हैं उसको ज़रूर देखें। फिर मेडिटेशन की प्लेलिस्ट जिसमें 20 वीडियोस हैं, उसको देखें, सुने। और जो भाई बहन ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं, वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स की प्लेलिस्ट को देखें, समझें। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाएगा। के बाद आप तर्क वितर्क करें। आपके सुझाव बहुत अमूल्य हैं। आप अपनी नॉलेज को भी यहाँ शेयर कर सकते हैं और सभी आत्माओं को परम सत्य तक ले जाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान दान ही महादान है। जय हिंद, जय भारत, परम शांति।